मेरे साथ विजय कुशवाहा जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं कुशीनगर जिले के। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि जब मामला संज्ञान में आया था इन्होंने मौके पर पहुंच करके उस मुद्दे को उठाया था और इन लोगों से मिल करके जो भी चीज़ें आगे करवाई वो किया था। बातचीत करते हैं। कुशवाहा जी, आप लोग लगे पड़े हैं, चुनाव हम लोग जीतेंगे, 27 के चुनाव में तमाम जो चीज़ें होंगी, यहाँ SIR के तहत जब वोट ही काट दिया जा रहा है तो चुनाव कैसे लग रहा है कि निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग का मिली भगत है और पूरा देश चुनाव आयोग के इस कारनामे से त्रस्त है। संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और आपके सामने वो जीता जाता उदाहरण दिखाई दे रहा है। फार्म 7 किसी तरह से हम लोग भर के फार्म 6 लोगों का कि अपना 18 साल उम्र पूरा हो गया है, चाहे बहुएं आई हैं, अपना नाम जुड़वा लें और एक मतदान का हिस्सा आप लोग बने। लेकिन फार्म 6 जोड़ने का इतना प्रयास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की लग रहा है कि 2027 में हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो एक खास बिरादरी का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी समाज, यादव समाज, जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उनका नाम फार्म 7 भर के बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ये फार्म 7 आया है। और फार्म 7 सादा आता है, लेकिन इस फार्म पर नाम अंकित है, वो कंप्यूटराइज है, इपिक नंबर सहित वो फार्म भाजपा के कार्यालय से आया है और भाजपा के कार्यकर्ता BLO को रिसीव करा रहे हैं और ये लगभग विधानसभा के हर बूथों में आया है। लेकिन जैसे यहाँ पकड़ा गया, सोशल मीडिया में इस तरह की आवाज़ आई तो लोग अपने घर या तो छिपा लिए हैं या तो रख लिए हैं, अभी ओपन नहीं हुआ है। अभी 1 महीने की डेट बढ़ाई गई है SIR की, 6 मार्च हो गया है। लेकिन डेट इसी नाते बढ़ाया गया है कि हम साजिश करके और हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट समाजवादी पार्टी का काट देंगे और वोट चोरी करके और वोट काट कर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी के PDF प्रहरी जो है इस पर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अब तो यहाँ तक है कि अगर इस तरह का नाम ये लोग काटते रहे और सरकार का पूरा ये सरकार करा रही है, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पदाधिकारी फार्म 7 दूसरे का भर दे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता एक खुद भर के फार्म देने का काम कर रहे हैं, वोट काटवाने का काम कर रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगेंगे और जहां ये लोग पकड़े जाएंगे तो इनको शारीरिक दंड के साथ साथ इनको कार्यकर्ता बताने का काम करेंगे, क्योंकि एक लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और आम जनता के अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। इस तरह के नाइंसाफ़ी इस लोकतंत्र में नहीं चलेगा और जनता को हम लोग गांव-गांव जागरूक भी कर रहे हैं। अगर आपका नाम कटा है, अब्बास अंसारी जी हम लोग के सामने हैं और इसमें तमाम 110 लोगों का नाम कटा है, तमाम महिलाओं का नाम कटा है, तो आप लोग अपने गांव के BLO को भी सतर्क करने का काम करिए। जहाँ तक नहीं BLO को सतर्क करिए, वो भी हमारे नहीं, वो भी हमारे भाई हैं और आपके माध्यम से कोई नाम कटना नहीं चाहिए। सरकार आपके ऊपर प्रेशर बना रही है तो आप लोग बताने का काम करिए और आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप हम लोगों को भी बताने का काम करिए। अगर कोई नाम काटने का दुस्साहस करता है तो हम लोग गांव-गांव में उसको बताने का काम करेंगे और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता दिखाई देगा तो उसको हम लोग दंडित करने का काम करेंगे। क्योंकि आप वो वोट बढ़ा सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन वोट काटने का अधिकार, कटवाने का अधिकार उसको कौन दे दिया है? हमारा संविधान कभी ऐसे काम को करने की इजाज़त नहीं देता है। इस नाते हम लोग भी सतर्क हैं और गांव-गांव में लगकर लोगों से बताने का काम करेंगे कि अगर कोई ऐसा
मिला जो वोट काटने और कटवाने का काम करता है, तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक ज़िले से ये मामला सामने आ रहा है कि फॉर्म 7 के तहत हज़ारों लोगों के नाम हर एक विधानसभा में काटने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से ये भी है कि मुसलमान समाज का वोट काटा जा रहा है। ये कुशीनगर जिला पड़ता है, बिहार का बॉर्डर है, ये खड्डा विधानसभा 329 है, नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सोचिए, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR के तहत ये कहते हुए उनको सुना जाता है कि जो SIR हो रहा है वो वोट को जोड़ने के लिए हो रहा है, कि जितने से ज़्यादा वोट जोड़ा जा सके और जो जायज़ वोट है वो काटा जा सके। लेकिन सोचिए, मेरे साथ अब्बास जी हैं, हैदर जी हैं, तमाम ऐसे लोग जो हैं, महबूब हैं, वो लोग ज़िंदा हैं, उनके दो जगह नाम भी नहीं है, वो एक जगह रहने वाले हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, उनको पता भी नहीं है कि मेरा नाम कट जाएगा। आप सोचिए, अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट जाता है तो जो बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं उससे आप वंचित हो जाएंगे। आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता है, आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा, आप बहुत सारी, चाहे जो सरकार की तमाम सरकारी योजनाएं होती हैं, आवास होता है, आपके बच्चे का एडमिशन हो, आप किसी सरकारी फॉर्म बनने के जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे आप वंचित हो जाएंगे। अगर साफ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो अगर आपका वोटर ID कार्ड नहीं बनता है तो आप भारत के नागरिक भी नहीं रह सकते हैं, आपकी नागरिकता पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि ये मतदाता सूची, उसमें नाम लिखवाना, नाम जुड़वाना कितना अहम है। ये आपके जानकारी की बात है, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट देते हो, लेकिन आपके लिए जानना बेहद अहम है कि आपका नाम न कटने पाए, क्योंकि अगर आपका नाम कट गया तो आपको अपनी नागरिकता भारत में साबित करने के लिए कागज ढूंढना पड़ेगा। आइए, बहुत सारे लोग हैं, आपका भी नाम कटा है? हाँ। क्या नाम है आपका? जाकिर अली। तो आपका भी फॉर्म 7 कोई भर दिया है? अब पता नहीं है। आपको पता है? नहीं। कोई आया था फॉर्म 7 लेके आपको? नहीं, BLO ने बताया था इनको। BLO ने बताया कि आपका फॉर्म 7 भरा गया है। हाँ। हाँ। देखिए, ये भी हमारे साथ जिंदा है और फॉर्म 7 का भर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्म 7 जो है वो आपत्ति के लिए, नाम काटने के लिए है, हटाने के लिए। आपका नाम क्या है? नईमुल्ला। आपका भी हुआ है? हमारा भी यही हुआ। फॉर्म 7 आपका ही भरा गया है? आपका? हमें तो पता नहीं है, क्या भरा गया है वहाँ पे। फॉर्म 7 इनका ही भरा गया है। भरा गया। तो ये अब्बास जी, लगभग जो लोग हैं, कितने लोगों का फॉर्म 7 भरा गया है? अब जितने लोगों को 110 लोगों का। अब सोचिए, 110 लोगों का ये गांव है, 110 लोगों का फॉर्म 7 भरा गया। 110 वोट अगर वो कट जाएंगे तो सोचिए, वो लोग अपने जो 5 साल में एक बार एक बहुमूल्य अधिकार आता है, वोट देने का अधिकार, उससे वो लोग वंचित रह जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जागरूक नागरिक बनिए और पता करिए अपने BLO से कहीं आपका फॉर्म 7 तो नहीं भरा गया है, क्योंकि वो फॉर्म 7 जो है आपके वोट को काटने के लिए, हटाने के लिए आपत्ति वाला फॉर्म है। अगर आप जिंदा हैं, 2 जगह वोट नहीं है, अगर आप वैलिड एक जगह के वोटर हैं तो पता करिए। और फॉर्म 6 जो है वो नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए, जुड़वाने के लिए है। वो 6 मार्च तक डेडलाइन है, जुड़ जाइए। लेकिन तमाम तरह की जो साजिशें चल रही हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, वो देखिए, उसकी तस्वीरें जो हैं लगभग उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले से निकल करके सामने आ रही हैं। वर्तमान में मैं खड्डा विधानसभा 329 मौजूद हूँ। यहाँ भी मामला आ चुका है। ज़िले में, कुशीनगर ज़िले में बहुत सारे मामले आए हैं। फाजिल नगर हो, हाटा हो विधानसभा, चाहे आपका रामकोला हो या फाजिल नगर, या ये आपका जो वर्तमान में है खड्डा, तमाम जगह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको लेकर के, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर के क्या उचित कदम उठाते हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।